है कि आप अपने पार्टी में सुरक्षित महसूस करती हैं? लगता है कि आप सुरक्षित हैं? काहे कि ऐसा प्रश्न हमारे पार्टी पे लगा है, ऐसा दाग हमारे पार्टी पे किसी की एक महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। तो क्या आप भी एक महिला हैं? कितनी हद तक उनको आप देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? और महिला का संख्या आप 10 से थी 20 और 10 10-12 महिलाएं थीं, लेकिन हम लोग वहाँ पे भाई बहन की तरह रह रहे थे। कभी किसी को ये फील नहीं हुआ। और वहाँ का नेतृत्व करता सुशील मंडल। महिला विंग के तमाम नेत्रियों को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे किसी भी तरह को इस तरह से मीडिया में इन्वॉल्व करना, प्रकाशन करना गलत है? तो हम लोग का आपका आपस का घर का बात था। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। देखिए, अभी फिलहाल एक बहुत कंट्रोवर्सी का मैटर पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है, और पूरे झारखंड में ही नहीं, अभी तमाम दलों में, तमाम लोगों में, सभी लोगों में बस एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड की जो पार्टी है, जो उभरती हुई पार्टी है JLKM, इसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा बयान हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी पार्टी पे ब्लेम लगा रही हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारी पार्टी में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। हमारी जो छोटी बहनें हैं, मैं आपको बार बार वीडियो में जिक्र करता हूँ कि हमारे बहुत सारी छोटी बहन है जो इस पार्टी को शुरू से सींचा है, अपना सब कुछ बलिदान दिया है, और वो लोग आज अपने आप को पूरा न्यौछावर करके इस पार्टी को खड़ा किया है। तो वैसे वैसे बहुत सारे हैं जो इस पार्टी के लिए काम करती हैं, लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी का विषय है। चलिए इस पे कुछ प्रकाश डाल देते हैं। बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा। आप लोग कह रहे थे कि हम लोग पक्ष ले रहे हैं सुशील मंडल जी का, पक्ष ले रहे हैं फरजान खान जी का, या फिर पक्ष ले रहे हैं रजनी रवानी जी का। ये तमाम चीज़ें आप लोग के चर्चा का विषय था, और आप लोग कह रहे थे कि सूरज सिंह पक्ष लेता है पार्टी का। तो मैं पक्ष किसी का नहीं लेता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि रजनी रवानी जी ने बतौर केस FIR दर्ज कर दिया है थाने में, और हमारे फरजान जी पे और सुशील मंडल जी पे 10 धाराएं लगी है। 10 धाराएं लगी हैं, जिसमें 7 धाराएं बेलेबल है और 3 धाराएं जो है नॉन बेलेबल है। हालांकि अब आगे की प्रक्रिया पुलिस जांच करेगी। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जो टाइगर के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे थे कि टाइगर का बयान क्यों नहीं आ रहा, टाइगर का बयान क्यों नहीं आ रहा, टाइगर क्यों कुछ नहीं कर रहे, उनका लेटर पैड क्यों नहीं आ रहा। तो आपको एक बात समझनी होगी, एक बात जाननी होगी। केंद्रीय प्रधान महासचिव जो होता है, केंद्रीय प्रधान महासचिव जो होता है, वो पार्टी का सबसे बड़ा पद होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। और वो केंद्रीय अध्यक्ष का भी पावर नहीं होता है कि डायरेक्टली उस व्यक्ति को निकाल दे या निष्कासित कर दे। उसके लिए टीम गठित करना पड़ता है। टीम फैसला लेता है कि सचिव महोदय के साथ में क्या करना है। ये तत्कालीन कोई ऐरा गैरा मने अधिकारी पदाधिकारी नहीं है कि एक लेटर में साइन करेंगे और उसको बाहर कर देंगे। तो इसीलिए टाइगर भीतर ही भीतर वो शांत नहीं बैठे थे, भीतर ही भीतर उन्होंने पूरा टीम को गठित किया, जांच लगा दिया, और वो अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन अपने स्तर से भी जांच करेगी, और आपको जल्द ही इस पे खुलासा देखने को मिलेगा। हालांकि अभी वर्तमान में रजनी रवानी जी के आधार पे, उनके बयान के आधार पे हमारे दोनों नेताओं के ऊपर में FIR दर्ज हो गया है, और FIR के आगे की जो प्रक्रिया है, वारंट इशू होगा, उनको गिरफ्तार करने के प्रयास करेगी पुलिस। उसके बाद उनको बेल लेने की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर पहले भी वो बेल ले सकते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों आपको आगे देखने को मिलेगा। इसमें पार्टी भी जांच बैठाई हुई है। जिस दिन हमारे अध्यक्ष के पास में वो रिपोर्ट सबमिट होगा, और रिपोर्ट में ये पाया जाएगा कि केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजान खान जी दोषी पाए जाते हैं, या फिर सुशील मंडल जी दोषी पाए जाते हैं, इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, और पुलिस प्रशासन जो अपना कार्रवाई है वो करेगी। दूसरा पक्ष है कि अगर रजनी रवानी जी ने इनके ऊपर जो आरोप लगाया है, अगर वो आरोप गलत सिद्ध होता है, अगर उनका जो 10 गो जो धारा लगा है, अगर वो गलत सिद्ध होती है, तो उनके ऊपर पार्टी बतौर केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार उन पे मानहानि का केस होगा। क्योंकि हमारी पार्टी में छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनका इज्जत और उनके प्रतिष्ठा का सम्मान का रक्षा हमारे सभी लोग करते हैं। तो ऐसा प्रश्न उठाने के बाद से बहुत सारी बातें उठेगी और बहुत सारी चीजें हवा में उड़ेंगी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, पुलिस प्रशासन का रिपोर्ट आने दीजिए, और जनता का रिपोर्ट आने दीजिए, जो जाँच कर रही है टीम उसका रिपोर्ट आने दीजिए। फैसला उसी के पक्ष में होगा जो निर्दोष होगा। तो चलिए, ये तमाम बातों के बीच में मैं आपको एक ऐसी नेत्री से मिलवाना चाहता हूं जो हम बराबर छोटी बहन मानते हैं उसको, और कुल्हान शेरनी के नाम से भी जाना जाता है। और पार्टी को उन्होंने शुरू से छोटा से लेके अभी तो वृक्ष होने के कगार पे है मेरा पार्टी। जिस समय एक छोटा सा बीज था ना, जब पौधा लगाया जा रहा था, उस समय से वो पार्टी में है। और वो अपने आप को, मैं उनको इसलिए ला रहा हूँ, इंटरव्यू करने में नहीं आया हूँ उनका,
आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि क्या हमारी पार्टी में हमारी बहनें सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या वो 3 वर्षों से 4 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका उम्र लगभग 24-25 साल है, और वो क्या सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या उनके घर वाले हमारे पार्टी में आने उनको किसी तरह का कोई आज तक प्रॉब्लम हुआ है? तो बस यही जानने के लिए मैं उनसे 2 बात पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा, बाकी फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आइए मिलाते हैं बेबी महतो से। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, इनको कुल्हान शेरनी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जोहार। जोहार भैया आपको। कैसे हैं? सभी को जोहार। हाँ, कैसा है? बढ़िया है, आप लोग का आशीर्वाद से। चलिए, अच्छा होना भी चाहिए। आप लोग के बदौलत आज झारखंड बदलने की ओर बढ़ा है, और आप लोग को देख के बहुत सारे साथी हैं, नई नई बच्चियां हैं जो आ रही हैं, जैसे आप हो गई, सानिया परवीन है और पूजा है, बहुत सारी लोग हैं जो हम लोग छोटी बहन अब मानते हैं, और आप लोग को आगे कर रही है पार्टी, और आप लोग नेतृत्वकर्ता बन रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग, जैसे अभी दीपिका पांडे जी हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, तो झारखंड के लोग आप लोग को उस नज़र से देख रही हैं कि आने वाले समय में आप खेल मंत्री हो सकती हैं, जिस तरह से आपका स्पोर्ट में रुचि है, कोई शिक्षा मंत्री हो सकता है। तो आपसे ये जनता जानना चाहती है कि आप पिछले 3 वर्षों से, या फिर पार्टी का निर्माण जब से हुआ है, जब से समिति था ये JBKSS, तब से आप टाइगर के साथ आंदोलन में हैं, और आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, उसी समय से लोगों ने आपको जाना, आपका वो गुस्सा रौद्र रूप लोगों ने देखा। तो क्या आपको लगता है कि आप अपने पार्टी में सुरक्षित महसूस करती हैं? लगता है कि आप सुरक्षित हैं? काहे कि ऐसा प्रश्न हमारे पार्टी पे लगा है, ऐसा दाग हमारे पार्टी पे किसी की एक महिला ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। तो क्या आप भी एक महिला हैं? कितनी हद तक उनको आप देखती हैं, किस नज़र से देखती हैं? भैया, जब वो वीडियो वायरल हुआ था उससे भी कई पहले से, लगभग पहला कदम से ही मैं इसमें हूँ। जब JBKSS था तब से मैं इस पार्टी में हूँ, और आज तक मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और हमेशा भैया लोग जो रहते हैं, जितने भी, कहीं भी अगर रहती हूँ तो एक अपना पार्टी के अगर लोगों को देख पाती हूँ, कोई भैया को, तो वहाँ अगर मान लीजिए कि कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, तो भी मुझे सुरक्षित महसूस होता है कि चलिए हमारे पार्टी से कोई है यहाँ, बहुत सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन अगर जो वो आरोप लगाया गया है तो उस पर तो जांच चल रहा है फिलहाल, और दोषी कौन होगा तो पता चल जाएगा, और अभी फिलहाल नहीं कर सकते। लेकिन हमें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं, और महिला का संख्या 10-12 महिलाएं थी, लेकिन हम लोग वहाँ पे भाई बहन की तरह रह रहे थे, कभी किसी को ये फील नहीं हुआ, और वहाँ का नेतृत्व करता सुशील मंडल जी थे। और सबसे ज्यादा देखा जाता था, हमारा मान सम्मान को सबसे ज्यादा देखा जाता था। अगर कहीं हम लोग प्रोग्राम में भी जाते थे, प्रचार करने के लिए रोज हम लोग निकल के जाते थे, तो वहाँ अगर पहला हम लोग के लिए देखा जाता था तो हमारा मान सम्मान। कोई भी अगर मान लीजिए हमारे सामने आ जाते थे तो उन्हें बोला जाता था भैया लोगों के द्वारा, हमारे पार्टी के, और जिस गांव में जाते थे उस गांव के भी जितने भी हमारे पार्टी के भैया लोग रहते थे, वो लोग भी बोलते थे कि ये हमारी बहन है, हमारी छोटी बहन है, तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करिए जी। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा उसी का ख्याल रखा जाता है जी। आप अंतिम हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जानना हम नहीं चाह रहे हैं, झारखंड की जनता जानना चाहती है कि अगर जिस तरह का अभी परिचालन लोगों ने चला दिया है कि अभद्र तरह का बात रखना, हमारे ही पार्टी के महिला नेत्री ने ऐसा आरोप हमारे ही पार्टी के लोगों पे लगा देना, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे वो तमाम साथियों को, तमाम महिला विंग के तमाम नेत्रियों को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे किसी भी तरह को इस तरह से मीडिया में इन्वॉल्व करना, प्रकाशन करना गलत है? तो हम लोग का आपका आपस का घर का बात था, अगर किसी भी तरह का कोई बात था तो हम लोग का पहला प्राथमिकता होता है कि अगर आप सही हैं तो फिर हम भी गलत है, तो हमको भी पार्टी नहीं छोड़ेगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम झारखंड की जितनी महिला नेत्री हैं हमारी पार्टी की, और झारखंड की सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देंगे कि अभी हम लोग किसी को दोषी भी नहीं मान सकते हैं, और हम लोग किसी के पक्ष में बात भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तीनों हमारे अपने हैं, तीनों हमारे पार्टी के हैं। अब तीनों में से कौन सही है कौन गलत है उसका पुष्टि होगा, और जो गलत निकलेगा उन पर कार्रवाई किया जाएगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए, और सभी महिलाओं से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी संगठन के हैं और जो संगठन के नहीं भी है, सबसे यही कहेंगे कि कोई घबराए नहीं, और ये कोई नहीं सोचे कि हम लोग सुरक्षित नहीं है, महिलाएं हम लोग सुरक्षित है। क्योंकि महिलाओं को लेकर के भी अगर महिलाओं का कुछ गलत होता है तो हम लोग पार्टी द्वारा आवाज़ उठाया जाता है, उसका साथ दिया जाता है। तो उसी तरह से अभी भी उसका जो उन्होंने, हमारे जो दीदी है महिला
हमारे पार्टी के, वो थाना में रिपोर्ट की है, तो उसका जांच पड़ताल चल रहा है। और ज़्यादा तो नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि चलिए ठीक है। और आपको मैं यही बताने का प्रयास किया इस वीडियो में, और इसको अन्यथा में किसी भाई को, किसी भी झारखंड वासी को नहीं लेना है। हम यही कहना का प्रयास कर रहे हैं, बार बार अपने वीडियो में बताने का आप लोग को प्रयास करते हैं कि JLKM परिवार आपके साथ खड़ा है, गलत का साथ ये कभी नहीं देगा, चाहे वो कोई भी हो। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी पार्टी में जितनी महिलाएं हैं, जितनी बच्चियां हैं, सभी सुरक्षित हैं और उनका सुरक्षा पहली प्राथमिकता है पार्टी की। तो किसी भी तरह का कोई भी दिमाग में ना बैठाएं। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरा पार्टी गलत नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग को धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है और पार्टी को मजबूती से आगे लड़ने की ज़रूरत है। और तमाम जितनी मेरी छोटी बहनें, जितनी झारखंड की राजनीतिक में इन्वॉल्व होना चाहती हैं, उनको स्वागत है JLKM परिवार में। आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी और आपको देखने को भी मिलेगा जैसे ही इसका जांच का खुलासा होगा, जैसे ही इसका रिपोर्ट सबमिट होगा और जैसे ही इसका फैसला आएगा, ये झारखंड हित में होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।